गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे सेल थियरी, कोशिका सिद्धांत के बारे में। और आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये बीएससी पार्ट फर्स्ट जूलॉजी के थर्ड पेपर सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स जो पेपर है उसका एक टॉपिक है। कल हमने इस पेपर के सेल के इंट्रोडक्टिव पार्ट को डिस्कस किया था। आज हम सेल थियरी के बारे में डिस्कस करेंगे। कल के डिस्कशन में जो सेल के बारे में, कोशिका के बारे में हम लोग एक इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने ये डिस्कस किया था रॉबर्ट हुक के वर्क के बारे में, फिर एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक के वर्क के बारे में। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे श्लीडन और शोवान के वर्क के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, एक नाम आता है रूडोल्फ विर्चो का, उसकी क्या स्टडी है, क्या ऑब्जर्वेशंस उसने किए हैं, उनके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज पहले टॉपिक के साथ अपने सेल थियरी, कोशिका सिद्धांत के बारे में। क्या है, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं कोशिका सिद्धांत की, ये सब आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे। नंबर 1 बात कर रहे हैं जर्मन बॉटनिस्ट श्लीडन की। श्लीडन जो है वो जर्मनी का एक बॉटनिस्ट था, पादप वैज्ञानिक था। और श्लीडन ने क्या किया कि डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स हैं, पादप हैं, इनकी सेल्स यानी कोशिकाओं का अध्ययन किया और अपनी इस स्टडी के आधार पर श्लीडन ने कुछ जानकारियां बताई। ऐसा ही कुछ काम ब्रिटिश जूलॉजिस्ट शोवान ने किया। शोवान ने क्या किया, ये ब्रिटेन का जंतु वैज्ञानिक था। इसने अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन किया। तो बेसिकली श्लीडन की स्टडी प्लांट सेल्स पर थी और शोवान की स्टडी एनिमल सेल्स पर थी। दोनों ने अपनी स्टडी सेपरेटली की है। ये जर्मन बॉटनिस्ट हैं, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं, लेकिन अपनी स्टडी के बेसिस पर जो सूचनाएं इन्होंने वहां पर एकत्रित की और जो निष्कर्ष इन्होंने निकाले, जो कंक्लूजन निकाले,
इन्हीं कंक्लूजन्स को सेल थियरी, कोशिका सिद्धांत या सेल डॉक्ट्राइन के नाम से जाना जाता है। तो 1839 में 1839 में इन वैज्ञानिकों के जो निष्कर्ष थे उन्हीं को कोशिका सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और इन वैज्ञानिकों ने अपने इन अध्ययन से दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिए, और वो दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है मैंने यहां लिखे हैं, समझते हैं इन्हें। पहला जो कंक्लूजन इन्होंने निकाला अपनी स्टडी से, अपने ऑब्जर्वेशंस से, वो क्या था कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, सजीव जितने भी हैं, वो सभी कोशिकाओं के द्वारा बने हुए हैं। पहली फाइंडिंग ये थी, क्योंकि इन्होंने कई प्रकार के प्लांट्स की स्टडी की, कई प्रकार के एनिमल्स की स्टडी की, और सब में कॉमन रूप से इन्हें क्या जानकारी मिली कि ये सभी कोशिकाओं से ही बने हुए हैं। सो द ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। इट इज द फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल थियरी और सेल डॉक्ट्राइन। नंबर 2, दूसरी जो फाइंडिंग थी, जो कंक्लूजन इन्होंने निकाला, वो क्या निकाला कि जो जीवन की हम बात कर रहे हैं, सजीवों की जो हम बात कर रहे हैं, उनकी जो बेसिक संरचनात्मक और कार्यात्मक जो इकाई है वो एक्चुअल में सेल है। सो द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और जब हम सेल की परिभाषा देते हैं, कल अपन ने दी भी थी, तो डेफिनेशन भी हमने क्या दी थी कि जो सेल है या जो कोशिका है, वो सभी जो कोशिकीय जीव हैं उनकी फंडामेंटल आधारभूत इकाई है। उसी को हम सेल या कोशिका के नाम से जानते हैं। तो यहां तक तो ठीक है मामला। तो ये दो फाइंडिंग्स, ये दो कंक्लूजन, दो पॉइंट कोशिका सिद्धांत के हैं, जो श्लीडन और शोवान ने अपनी जो स्टडी थी, अपने जो ऑब्जर्वेशंस थे, उनके निष्कर्ष के आधार पर दिए। और इन्हीं निष्कर्षों को सेल थियरी, कोशिका सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। फिर एक नाम आता है वैज्ञानिक का। वैज्ञानिक का नाम है रुडोल्फ विर्चो। क्या बात की उसने कि रुडोल्फ विर्चो ने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए, इसने भी कुछ स्टडी की, और रुडोल्फ विर्चो ने अपनी इन स्टडी के बेसिस पर बताया कि जो नई कोशिकाएं बनती हैं किसी भी कोशिकीय जीव में या किसी लिविंग थिंग में, जो नई कोशिकाएं बनेगी, ये पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। यानी जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं वे डिवाइड होती हैं, और वे डिवाइड होकर न्यू सेल्स बनाती हैं। यानी नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ऐसा सबसे पहले रुडोल्फ विर्चो के द्वारा बताया गया।
इन्होंने लैटिन लैंग्वेज में एक स्टेटमेंट दी, ओमिनीज सेल्यूला ई सेल्यूला। कैसे लिखेंगे उसको, कि इनकी एक स्टेटमेंट थी, और वो स्टेटमेंट क्या थी रुडोल्फ विर्चो की, इट इज ओमिनीज सेल्यूला ई सेल्यूला। ये एक स्टेटमेंट रुडोल्फ विर्चो ने अपने जो ऑब्जर्वेशंस थे, अपनी जो स्टडी थी, उसके बेसिस पर दी, और बताया कि जो नई सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के डिवीजन से बनती है। ओके, अब हम बात करेंगे कि ये जो सेल थ्योरी दी गई श्लीडन और श्वान के द्वारा, और फिर रुडोल्फ विर्चो का वर्क आया, और फिर कई अन्य वैज्ञानिकों ने भी और स्टडी की, ऑब्जर्वेशंस किए, तो क्या देखा कि कई ऐसी लिविंग थिंग्स हैं जो इस सेल थियरी को फॉलो नहीं करती। जैसे वायरस का एग्जाम्पल लेते हैं, विषाणु का। तो जो वायरस हैं उनमें सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोशिकीय संगठन नहीं है, और वो सेल थियरी को फॉलो नहीं करता। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स देखे, कुछ ऐसी स्टडी की गई जिन स्थितियों में इस सेल थियरी को फॉलो नहीं किया जाता। तो कुछ अपवाद हैं, तो हमने एक एक्सेप्शन डिस्कस किया वायरस का। तो ऐसी कंडीशंस में जब सेल थियरी फॉलो नहीं होती तो कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए, और मॉडिफिकेशंस के बाद अब जो मॉडर्न सेल थ्योरी की कंसेप्ट आई वो क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो उसे हम सेल प्रिंसिपल या मॉडर्न सेल थियरी के नाम से जानते हैं। क्या पॉइंट्स हैं, मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा। मॉडर्न सेल थ्योरी के क्या पॉइंट्स होते हैं। नंबर 1 कि सभी कोशिकीय जीव या तो एक कोशिका से बने हुए हैं या कोशिकीय उत्पादों से बने हुए होंगे। पहली चीज ये। तो फर्स्ट पॉइंट जो सेल थियरी जो मॉडिफिकेशन के बाद आई, जिसे हम मॉडर्न सेल थियरी के नाम से जानते हैं, उसका पहला पॉइंट क्या कहता है कि ऑल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म या जितने भी कोशिकीय जीव हैं वो या तो कोशिका से बने हुए हैं या कोशिकाओं से बने हुए हैं या फिर कोशिकीय उत्पादों से बने हुए हैं। तो पहले मॉडिफिकेशन के बाद क्या लिखेंगे कि या तो जीव कोशिका से बना हुआ होगा या कोशिकाओं से बना हुआ होगा, या फिर वो बना हुआ होगा कोशिकीय उत्पादों से, सेल्यूलर प्रोडक्ट से। तो पहला पॉइंट मॉडर्न सेल थियरी का क्या कहता है कि सभी कोशिकीय जीव या तो कोशिका से बने हुए हैं या कोशिकाओं से बने हुए हैं या कोशिकीय उत्पादों से बने हुए होते हैं। ये पहला पॉइंट है मॉडर्न सेल थियरी का। अब हम बात करते हैं नंबर 2 पे कि जो दूसरा पॉइंट है मॉडर्न सेल थ्योरी का, वो क्या कहता है। वही बात है कि ये जो सेल है, चाहे जंतु बहुकोशिकीय है, बहुत सारी कोशिकाओं से बना हुआ है, फिर भी सेल
उसके शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो सेकंड पॉइंट में कोई बड़ा चेंज नहीं है, चाहे जंतु एक कोशिकीय हो चाहे बहुकोशिकीय हो, कोशिका उसकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई का काम करेगी या होती है। नंबर 3 जो बात जोड़ी गई वो क्या जोड़ी गई कि जो नई सेल्स बनती हैं, न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से उपस्थित कोशिकाओं से होती है डिवीजन के द्वारा। तो जो रुडोल्फ विर्चो की स्टेटमेंट थी, जो उसने ऑब्जर्वेशंस किए थे, उन्हें जोड़ा और इस प्रकार ये मॉडर्न सेल थ्योरी का तीसरा पॉइंट आया कि नई सेल्स जो हैं वो पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं से ही बनती हैं। सो द न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो सेल डिवीजन के बारे में, कोशिका विभाजन के बारे में पता चला। नेक्स्ट जो बात है कि कोशिका केवल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई नहीं है, ये आनुवंशिक इकाई है, यानी डीएनए जो है, जो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। तो डीएनए जो है वो ट्रांसमिट होगा फ्रॉम पेरेंटल सेल टू डॉटर सेल, यानी जब डिवीजन होगा तो डीएनए पेरेंटल सेल से डॉटर सेल की ओर ट्रांसमिट होता है, स्थानांतरित होता है। इसका मतलब कोशिका केवल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई नहीं है, वो आनुवंशिक इकाई है, जेनेटिकल यूनिट का काम भी करती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने डिस्कस की मॉडर्न सेल थियरी की, जो श्लीडन और श्वान के बाद रुडोल्फ विर्चो है, एक वैज्ञानिक नागेली था जिसने सेल लीनिएज थ्योरी दी। उन्होंने जो अपनी ऑब्जर्वेशंस की, अपनी स्टडी की और फिर सेल थ्योरी में कुछ चेंजेस हुए और अब जो सेल थ्योरी हम पढ़ते हैं उसे मॉडर्न सेल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। 4 महत्वपूर्ण बातें हैं उसकी। नंबर 1 ये, 2 ये कॉमन है, तीसरी हमने बात की और चौथा कहा कि ये जेनेटिकल यूनिट है, आनुवंशिक इकाई का काम भी कोशिका करती है। तो ये हमने डिस्कस किया आज कोशिका सिद्धांत के बारे में। क्या अपवाद हैं कोशिका सिद्धांत के, जैसे वायरस सेल थियरी को फॉलो नहीं करता, ये भी एक एक्सेप्शन है। इसी तरह लाइकेन के बारे में आपने सुना होगा, वो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं कर रही है। फंजाई है कुछ, वो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं कर रही है। तो कई ऐसे एक्सेप्शंस मिलते हैं जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते। लेकिन जब हम सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं, कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी, तो उस समय ये कंसेप्ट प्रारंभिक कंसेप्ट है जो इनिशियली दी गई, इसलिए इन्हें पढ़ना आवश्यक हो जाता है। तो आज हमने कोशिका सिद्धांत, आधुनिक कोशिका सिद्धांत, इन दोनों के बारे में डिस्कशन किया। कल हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ सेल के बारे में कि 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स क्या है, ये डिस्कशन हम कल करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।